इसका बाप अम्र बिन जमूह अब तक काफिर है। अम्र बिन जमूह अपने कौम का सरदार है, अपनी कौम का यह है बहुत ही बावकार आदमी है, वो मुसलमान नहीं होता है। दो बेटा चुपके से, बाप को खबर नहीं है, बल्कि बाप अपनी बीवी से कहता है ध्यान देना, ऐसा नहीं हो कि तेरा बेटा ये मदीना से जो आया हुआ है मोहम्मद, तो उसके साथ ही इसकी बात सुन ले और वो दीन से निकल जाए, ऐसा ध्यान रखना, वो वहीं जाए। लेकिन उसे क्या मालूम, उसे क्या खबर थी, उसका बेटा पहले ही ये छोटा बच्चा पहले ही मुसलमान हो चुका था, ईमान ला चुका था। अब वो चाहता था कि अपने बाप को भी इस्लाम में दाखिल करे, वो चाहता था कि मेरा बाप भी मुसलमान हो जाए, वो चाहता था कि मेरा बाप जहन्नम का ईंधन न बने, जहन्नम बन जाए। वो जानता था कि कुफ्र के लिए जहन्नम है और जन्नत उसी के लिए है जिसकी मौत तौहीद पे हुई है, जो मोमिन है। इसलिए वो चाहता था कि मेरा बाप जो ईमान लाए। यही वजह है कि वो कोशिश करता था ध्यान से। ये बाप अम्र बिन जमूह जो था, ये पक्का जो है काफिर था और उसके अपने दरवाजे के ऊपर एक बुत तकता था, जिसका नाम मुनाफ नाम का बुत तकता था, लकड़ी का बुत तकता था, और जो उसकी पूजा का पाठ करता था उसको अक्सर नहाया करता था। उसे मतर क्या करता था, उसे पूजा क्या करता था। एक दिन दोनों भाई ने सोचा, मुआविज़ ने सोचा किस तरह से बाप को समझाएं कि ऐ मेरे अब्बू जान, जिसको पूज रहे हैं ये बेबस है, किसी काम का नहीं है। वो समझाना चाहा, उसने तरीका ये अपनाया कि बाप सो गया तो उसने दोस्त बच्चे ने उस बुत को, मुनाफ नामी बुत को उठाया और एक आसपास में एक गड्ढा था जहाँ गंदगी फेंकी जाती है, जहाँ गंदगी खून वगैरह या नफास के खून कपड़े फेंके जाते हैं, जहाँ गंदगी से भी कुत्ता मरा कुत्ता फेंका जाता है, वो सुबह जाकर उसे बुत को, मुनाफ को वहाँ फेंक दिया। सुबह उठता है, देखता है कि मेरा ये भगवान जिसे पूजा करता हूँ मुनाफ लापता है। कहा ए लोगों, मुनाफ को क्या हो गया, मुनाफ कहाँ है। और मेहनत से खोजता है, तलाश करता है, तलाश करते करते वहाँ पहुँचता है जहाँ फेंका गया था। देखता है कि मेरा मुनाफ, मेरा भगवान जो है यहाँ फेंका हुआ है। उठा कर लाता है, उसको नहाता धुलाता है, खुशबू से मातर करता है, फिर उसको वहीं पर रख देता है। कहा किस बदतमीजी ने ये काम किया है, जान की रख देता है। अगली रात फिर उसमें भाई दोनों भाई उठते हैं। जब उसको यकीन हो जाता है कि मेरा बाप सो गया है, नींद के अंदर, नींद के आगोश में आ गया है, तो भी दोनों भाई उठता है, फिर उसी बुत को उठाता है, उसे कंधे में जाकर फेंक देता है। सुबह उठता है, बाप देखता है फिर मुनाफ लापता है, मुनाफ गायब है। इसकी क्या हरकत किया है, मेरे खुदा को, मेरे भगवान को उसने फेंक दिया है। कहा कहता है, ओ लगता है कि मेरा जो भगवान था खाली हाथ था, निहत्था था, उसके बाद कुछ नहीं था, इसलिए किसी सालिम ने, किसी दुश्मन ने सलूक किया है। उसने कहा कि अब ऐसा करना, अब वो बात लाता है और उसके अब जो है अब की बात उसे गर्दन में तलवार लटका देता है। कहता है सोचिए कितनी भैया ये एक मुश्किल की अकल कैसे मारी जाती है, कैसे उसके अकल पर ताले पड़ जाते हैं, उस समझ में नहीं आता है। उस बुत के गर्दन में तलवार लटका देता है। कहता है ऐ मुनाफ, मैं सोने जा रहा हूँ, याद रखो रात में जो भी तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे साथ कोई बुरा इरादा करना चाहता है, तुम्हें उससे जिक हो जाना चाहता है, ये तलवार तेरे हाथ में है, उसे सर काट देना। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है कि ए बुत, ए मुनाफ, मैं सोने जा रहा हूँ, ये तलवार में तेरे गले में लटका दिया है। जो कोई भी आता है ये तो बुरा इरादा करना चाहता है, उसे कट कर देना, मत देखना, मत समझना कौन आया है। जाहिर कितनी अकल की मारी जाती है। क्या इसके अंदर ताकत है किसी को मार सके? क्या जो मक्खी ना भगा सके, जो चूहा न भगा सके, वो कैसे कह सकता है? कैसे अकल मारी जाती है। हर जमाने में जो मुश्रिक हुआ करता है उसे अकल ऐसे ही मारी जाती है। उसकी अकल, उसको हर चीज अकल होती है, दीनी मामले उसका अकल होता है। शैतान उसके दिल पर मुहर लगा देता है, शैतान उसको दिल को ऐसा दिल से, अल्लाह से ऐसा जुदा कर देता है, वो समझ में नहीं आता है। रात यही होता है। रात से अगली रात में जो है बेटे देखते हैं कि मेरा बाप जो है तलवार इसने मुनाफ पुत्र के गर्दन में लटका दिया है। बेटे को हंसी आती है बाप की अकल, बाप की बेवकूफ़ी की, लेकिन मेरा बाप कितना बेवकूफ़ है। मेरा बाप जो कौम का सरदार है, अकलमंद आदमी का होता है, लेकिन दीन के मामले में कितना अंधा है। दुनिया के मामले में अकलमंद है, ये बाशऊर आदमी है, सरदार कौम का है, लेकिन दीन के मामले में कितना अंधा है। अगर कितनी मारी गई है तो शऊर उसको नहीं है। क्या वो नहीं देखता है कि उसको खुद नहाता है, खुद अकल लगाता है और खुद उसको ला कर रखता है। 2 दिन मामला हो चुका है, उसका क्या है, फिर 1 दिन मामला है। राम से बेटे हंसी आती है, बाप बेटा इंतजार करता है जैसे मेरा बाप सो जाएगा फिर से नहीं करेंगे। राम से ऐसा ही होता है, बाप सो जाता है, बाप के खराटे की आवाज
दोनों भाई को लगती है। और एक और बच्चा को पहले तैयार किया, उसका नाम खल्लाद नाम के बच्चे को तैयार रखा था। ये तीनों आदमी पहले से तैयार था, जैसे मेरा बाप उठ सोएगा, नींद आएगी, हम उसके साथ वही हरकत करेंगे। ये पहले क्या था, जान से वो आता है और जो है जब मेरा बाप सो गया है तो उस बुत को, मनाफ नामी बुत को उठाता है और उसकी तलवार को भी साथ उठाता है। इत्तेफाक से उसको एक बड़ा कुत्ता मिल जाता है, उस मरे हुए कुत्ते को इस बुत के साथ बांधता है, फिर उसी गड्ढे में जहां जो है उसको पहले फेंका था उसी वही फेंक देता है। सुबह उठता है, देखता है कि वो बुत लापता है, ये मनाफ लापता है जिसे पूरा करता था। वो देखता है क्या हुआ, एक तलवार मिल गया, तलवार से क्या हो, तलवार भी यहाँ नहीं है। वो जाता है, देखता है ये तो वहीं उसी गड्ढे के अंदर, उसी गंदे पानी के अंदर, बदबूदार पानी के अंदर, सड़े हुए पानी के अंदर उस जो है कुत्ते के साथ बंधा हुआ, तलवार के साथ पड़ा हुआ है। तो अब उसकी दिमाग खुल जाता है, तो अकल खुल जाती है। कहता है जो अपनी इबादत खुद न कर सके मेरी बात क्या करेगा, जो अपनी इबादत खुद न, मेरी इबादत अपनी इबादत न कर सके मेरी बात क्या करेगा, समझ आ जाता है। अब वो तौबा करता है और कहता है मोहम्मद कहाँ है, उनके साथ ही कि हम ईमान लाते हैं, ईमान हो आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुफ्र जो हो, जो शिरक करने वाले होते हैं उनकी अकल मारी जाती है। आज भी वो लोग जो शिरक करते हैं, जो कब्रों के पुजारी हैं, जो कब्रों पर सर टेकते हैं, कब्रों से मांगते हैं, उनकी अकल मारी गई है। वो नहीं सोचते हैं कि जब नहीं सोचते हैं कि आदमी जब जिंदा था तो किसी को औलाद